आज हम रस विषय का अध्ययन करेंगे। रस से पहले हम समझते हैं साहित्य। साहित्य अर्थात लिटरेचर। साहित्य के प्रमुख दो भेद हैं, गद्य और पद्य। गद्य अर्थात जहाँ कहानियाँ, निबंध, जीवनी इत्यादि आती हैं, और पद्य अर्थात जहाँ कविताएं, पद, दोहे इत्यादि सम्मिलित हैं। अब रस पद्य भाग से सम्मिलित है, अर्थात काव्य भाग से। किसी काव्य कृति को पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। कभी कभी तो इस आनंद में हम इतना अधिक डूब जाते हैं कि अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं का भी पता नहीं चलता, और ना हमें अपने खाने पीने, खेलने इत्यादि की सुध रहती है। इसीलिए साहित्याचार्यों ने इस काव्यानंद, इस रस को ही अलौकिक तथा परमात्मा के समकक्ष कहा है। रस को काव्य की आत्मा स्वीकारा गया है। काव्य सृजन करते समय, काव्य पढ़ते समय जो अनुभूति हो रही है, जो रसानुभूति, जो रस की अनुभूति हो रही है, वही रस है, वही काव्य की आत्मा है। रस को काव्य की आत्मा स्वीकारा गया है। संस्कृत में कहा गया है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जिस वाक्य में रस है वही काव्य है। रस शास्त्रियों के अनुसार रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती हैं। उनका मानना है कि अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है, और यह असीम आनंद की विराटता का अनुभव करवाता है। तो रस के कारण ही ये समस्त कार्य होते हैं कि अंतःकरण की अनुभूति है, मन कल्पना करने लगता है, स्वप्न की स्मृति रहती है और आनंद की अनुभूति होती है। ये सभी क्रियाएं किसके कारण हो रही हैं? रस के कारण। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव वैभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, वैभिचारी भाव और अनुभाव, संचारी भाव, इन्हीं के कारण रस की अनुभूति होती है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या वैभिचारी भाव ही रस के अंग कहे जाते हैं। आइए अब हम एक एक करके इनके विषय में चर्चा करते हैं। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव जो स्थायी अर्थात जो हमारे अंदर मूल रूप से स्थित है, स्थायी है, हमारे भीतर है, वो स्थायी रूप में विद्यमान है। स्थायी भाव जो मनोविकार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बने रहते हैं, जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक हमारे साथ हैं, हमारे अंदर बने हुए हैं, वे स्थायी कहे जाते हैं। मानव के मन में असंख्य भाव आविर्भूत और तीव्रभूत होते रहते हैं। असंख्य भाव हमारे मन मस्तिष्क में समाये हुए हैं और आते जाते रहते हैं, कभी तीव्रता प्रदान करते हैं, कभी सुप्तावस्था में रहते हैं। तो जबकि कुछ भाव मानव के अंतःकरण में वासना रूप में सदैव सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। कुछ भाव ऐसे हैं जो सदैव सुप्तावस्था में हैं, यदि उनको उज्ज्वलित नहीं किया गया, उनको बढ़ावा नहीं दिया गया, तो वो सुप्त रूप से, सोए हुए रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। और अनुकूल परिस्थिति आने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर अर्थात जागृत होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं। उदाहरणतः जब कहीं दुखद घटना हो जाती है तो सहज रूप से आपके मन में शोक का भाव उदित हो जाता है। जब भी आप कहीं कोई दुर्घटना देखते हैं, कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित हो जाती है, तो आपके मन में शोक का भाव जागृत हो जाता है। जो शोक का भाव आपके अंदर पहले नहीं था, लेकिन उस घटना को देखकर वो बाहर आ गया है, वो जागृत हो गया है, तो शोक भाव आपके अंदर स्थायी रूप से सुप्तावस्था में विद्यमान था, परंतु घटना को देखकर वह जागृत होकर सामने आया है। तो भारतीय परंपरा में रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा अर्थात घिनौनी वस्तु या
अप्रिय या भद्दी स्थिति में आदि आने से मन में उत्पन्न भाव। निर्वेद अर्थात निरंतर परिवर्तनशील संसार का ज्ञान या आत्मबोध होने से संसार में वैराग्य का भाव जागृत होना, ऐसे भाव उत्पन्न होना। वात्सल्य आदि स्थायी भावों को स्वीकृत किया गया है। ये स्थायी भाव है जो हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं और परिस्थितियों के अनुकूल उजागर हो जाते हैं। तो पहला रस का अंग हमने देखा स्थायी भाव। अब दूसरा है विभाव। विभाव क्या है? जिनके कारण भाव जगता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव भावों को जागृत भी करते हैं और उद्दीप्त भी करते हैं। अब स्थायी रूप से विद्यमान होने के बावजूद विभाव क्या कार्य कर रहे हैं? विभाव भाव जगा रहे हैं और उन विभावों को जागृत करते हैं, उद्दीप्त भी कर रहे हैं, उनको बढ़ावा भी दे रहे हैं। जैसे जनक वाटिका प्रसंग में सीता राम के हृदय में अनुराग जागृत करती हैं, पर कंकण और नुपुर का संगीत, एकांत रमणीय दृश्य, पक्षियों का कलकूजन, रंग बिरंगे फूल आदि राम के हृदय में जगते हुए अनुराग को उद्दीप्त कर देते हैं। इस प्रकार विभाव के दो भेद माने जाते हैं। तो जनक वाटिका के प्रसंग में सीता जब राम को देखती हैं तो उनके राम के हृदय में अनुराग जागृत होता है और उनका कंकण और नुपुर का जो संगीत है, उनकी पायल का मधुर संगीत और पक्षियों का कलकूजन, रंग बिरंगे फूल राम के हृदय के भाव, अनुराग भाव को जागृत करते हैं। तो इस प्रकार से दो भेद माने जाते हैं विभाव के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? अब उपयुक्त उदाहरण में आपने देखा सीता और राम की बात हो रही है, तो सीता आलंबन है क्योंकि इनके प्रति राम के मन में प्रेम जगा। तो आलंबन विभाव एक व्यक्ति के रूप में यहाँ पर स्थित है। फिर दूसरा है उद्दीपन विभाव। मनोविकारों को अतिशय उद्दीप्त करती हुई वस्तुएं, अधिक से अधिक मनोविकारों को, जो हमारे मन के अंदर के विकार हैं, उन विकारों को अतिशय अधिकता से उद्दीप्त करती हुई, बढ़ावा देती हुई, जगाती हुई वस्तुएं, जैसे चित्र, वस्त्र, प्रकृति, उपयोग की वस्तुएं आदि। तो ये उद्दीपन विभाव यहाँ पर प्रकृति के रूप में हुआ। अब इस उदाहरण में हमारा उद्दीपन क्या है? पक्षियों, कंकण और नुपुर का संगीत, रमणीय दृश्य, पक्षियों का कलकूजन, रंग बिरंगे फूल, ये सभी उद्दीपन विभाव है और आलंबन विभाव है सीता। अगला देखिए अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे। अनु का अर्थ है पीछे होना। तो भाव के पीछे जो आता है, भाव के बाद में जो जागृत हो रहा है, उससे अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव आलंबन और उद्दीपन के बाद में आता है। आलंबन और उद्दीपन के बाद में जागृत होने वाला है अनुभाव। अनु अर्थात पीछे। तो जो भाव के बाद आ रहा है उसे अनुभाव कहा गया है। जैसे यह भाव को तुरंत बढ़ा देता है। इसका कार्य क्या है कि भाव तो जागृत हो गया, परंतु उस भाव को बढ़ाने का कार्य अनुभाव करता है। जैसे सिंह को देखकर अचानक आपके मन में भय का भाव आता है, इसके बाद आप भयभीत हो जाते हैं, आपके पांव थरथराने लगते हैं, आपकी घिघी बन जाती है। तो भय का अनुभव होने के बाद उत्पन्न ये आंगिक चेष्टाएं, ये जो अंगों की चेष्टाएं हो रही हैं, जो प्रतिक्रिया हो रही है भय जागृत होने के बाद, वही अनुभाव है। अनुभाव के 4 भेद माने जाते हैं: कायिक, सात्विक, वायिक और आहार्य। कायिक अर्थात शरीर के अंगों की चेष्टाएं, सात्विक शरीर की स्वाभाविक क्रिया जिन पर आश्रय का बस नहीं होता, वायिक अपनी वाणी से व्यक्त, जैसे हंसना या रोना, आहार्य बनावटी वेश रचना। तो इस प्रकार अनुभाव के ये भेद हैं और ये चेष्टाएं जो भाव को जागृत कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, वही अनुभाव है। तो अभी आपने देखा स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। एक अन्य चौथा भेद इसका है संचारी भाव। संचारी शब्द का अर्थ है संचरण करने वाला। संचरण करने वाला, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं है,
वो संचरण कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, घूम रहा है। संचरणशील अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जो संचरणशील हैं, जो संचरण हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, उन अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। वो अस्थिर हैं। पहले आपने स्थायी भाव पढ़े थे, जो स्थायी रूप से विद्यमान है। ये अस्थिर हैं, जो स्थिर नहीं है। इन मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भावों के सहयोगी होते हैं। ये स्थायी भावों के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक संचारी एकाधिक स्थायी भाव के साथ रहता है। एक संचारी भाव एक से अधिक स्थायी भाव के साथ में रहता है और बार बार अनुकूल संचरण करता है, और बार बार वो संचरण करता रहता है, चलता रहता है कि कभी इस भाव के साथ है, कभी दूसरे भाव के साथ में है। अतः इसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव आश्रय के ही भाव होते हैं, जिससे सुहृदय रसानुभूति प्राप्त करता है। ये रति आदि स्थायी भावों में उद्भूत होकर उन्हीं में तिरोहित हो जाते हैं। संचारी भाव मन के भाव है। मन संवेदनशील होता है और संवेदनाओं की संख्या अनगिनत हो सकती है। अनगिनत संवेदनाएं, अनगिनत फीलिंग्स हमारे मन हमारे अंदर, हमारे भीतर चलती रहती हैं। तो भरत मुनि द्वारा गिनवाए गए 33 संचारी भाव हैं। निवेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, औग्रह, मोह, विरोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अभिहिता, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। ये संचारी भाव के भेद हैं जो भरत मुनि द्वारा बताए गए हैं। तो संचारी भाव आपने समझा कि आलंबन की चेष्टाओं, प्रकृति के उद्दीपन और आलंबन के अनुभवों से पुष्ट होकर आपके हृदय में जो भाव पुष्ट हो रहे हैं, उसका प्रभाव जब शरीर पर आता है, वही संचारी भाव कहलाता है। जैसे पसीना आना, शरीर में कंपन होना, चेहरा पीला पड़ जाना, आंखों का लाल हो जाना, मुट्ठी भिज जाना आदि अनेक प्रभाव शरीर पर दिखाई देंगे। ये भाव क्षणिक होते हैं, अर्थात आते जाते रहते हैं, कुछ क्षण के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। ये भाव कई कई भावों के साथ आते हैं। जैसे क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं और प्रेम में भी आंखों में लालिमा आ जाती है। इसी प्रकार क्रोध में भी पसीना आता है, भय में भी पसीना आता है और प्रेम में भी पसीना आता है। तो क्रोध, भय और रति आदि सभी भावों में पसीना आने के कारण इस पसीना भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाएगा। रस के अंगों के विषय में जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे रस की संख्या पर। आचार्य भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, तो आचार्य विश्वनाथ और मम्मट ने रसों की संख्या 9 मानी है। रसों की संख्या के संबंध में अधिकतर आचार्य एक मत हैं कि रस 9 है। इसी आधार पर नवरस कहा जाता है। तथापि आचार्यों में मतभेद भी है। वात्सल्य और भक्ति रस की भी कल्पना की गई है। भारतीय काव्य शास्त्र में रसों की संख्या में समय समय पर वृद्धि और न्यूनता की जाती रही है। निष्कर्षतः रस उसे मानना चाहिए जिसका स्थायी भाव सहज एवं स्वाभाविक है। जो स्थायी भाव से स्थायी रूप से विद्यमान है वही रस है। वह किसी अन्य भाव से उत्पन्न ना हो तथा वह अर्जित भी ना हो, वही रस कहलाएगा। इसी आधार पर हम तालिका में देखेंगे रसों की संख्या 11 दर्शाई गई है तथा रस के नाम है श्रृंगार, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, करुण, हास्य, अद्भुत, शांत, भक्ति और वात्सल्य। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के आधार पर रस दर्शाए गए हैं, जिसमें पहला श्रृंगार रस, जिसमें संयोग और वियोग 2 भेद आते हैं, जिसका स्थायी भाव है रति तथा आलंबन है नायक नायिका और उद्दीपन है उपवन, ऋतु या चंद्र, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं।
फिर अनुभाव के अंतर्गत कायिक और सात्विक में कायिक है भ्रू विक्षेप या कटाक्ष, सात्विक में स्वेद या रोमांच, संचारी भाव में लज्जा या औत्सुक्य। फिर दूसरा रस हम देखते हैं वीर रस, जिसमें युद्ध, दया, दान, धर्म इत्यादि ऐसे भाव समाहित हैं, जिसमें स्थायी भाव है उत्साह। एक उत्साह मन में जगता है जब वीर रस की भावना आती है। विभाव शत्रु, आलंबन में है शत्रु, विद्वान और दीन, तथा उद्दीपन में है अपकार, गुण, कष्ट। फिर अनुभाव में हम देखते हैं कायिक में शूरता और दान, और सात्विक के अंतर्गत है आता है दया। संचारी भाव के अंतर्गत इसमें समाहित है आवेग, हर्ष और चिंता। फिर तीसरा रस है रौद्र रस, जिसके अंतर्गत स्थायी भाव है क्रोध, जब रौद्र रूप धारण कर रहे हैं, क्रोध की अवस्था है, और स्थायी भाव भी यहाँ पर क्रोध है। फिर विभाव के अंतर्गत आलंबन में शत्रु और उद्दीपन में अपकार की स्थिति। अनुभाव के अंतर्गत कायिक ताड़न, ताड़ना की प्रतिक्रिया हो रही है, ताड़ा जा रहा है, उनको बुरा कहा जा रहा है एक तरीके से। संचारी भाव के अंतर्गत गर्व और आवेग की स्थिति होगी। फिर चौथा है भयानक रस, जिसमें स्थायी भाव है भय, और विभाव में आलंबन के अंतर्गत है हिंसक, विकट या कर्म की स्थिति। फिर अनुभाव में कायिक के अंतर्गत है पलायन करना, अर्थात वहां से चले जाना। संचारी भाव के अंतर्गत कंप, आवेग और त्रास। फिर पांचवा है विभत्स, जिसके अंतर्गत स्थायी भाव है जुगुप्सा, जुगुप्सा अर्थात घृणा, किसी को देखकर घृणा की अवस्था मन में आना, घृणा के भाव उत्पन्न होना, जुगुप्सा कहलाएगा। मलिन वस्तुएं, जो साफ सुथरी वस्तुएं नहीं है, मलिन वस्तुएं मैली हैं, उन्हें देखकर आलंबन विभाव है, और दुर्गंध उद्दीपन को उत्तेजित करने वाली है। फिर अनुभाव के अंतर्गत कायिक है उद्वेजन, और सात्विक है रोमांच। फिर है आपका संचारी भाव आवेग और ग्लानि। करुण के अंतर्गत छठा है रस करुण रस, जिसके अंतर्गत है स्थायी भाव शोक, विभाव है धन जन नाश, और उद्दीपन है उनके गुण। अनुभाव के अंतर्गत अश्रु, और संचारी भाव के अंतर्गत निर्वेद, ग्लानि और दैन्य का भाव। फिर है सातवां हास्य रस, जिसका हास स्थायी भाव है, विकृत वेशधारी आलंबन है, और उद्दीपन है लौल्य आदि प्रलाप करना। हंसना, मुस्कुराना कायिक अनुभाव है, और सात्विक है रोमांच। फिर है संचारी भाव उत्साह। फिर है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है विस्मय। विभाव के अंतर्गत आलंबन में है दिव्य दर्शन, और उद्दीपन के अंतर्गत है माया या आश्चर्यजनक। फिर अनुभाव के अंतर्गत कायिक है अपलक दर्शन, अर्थात बिना पलक झपकाए देखना, और सात्विक के अंतर्गत है रोमांच। संचारी भाव है आवेग और सुप्त। फिर है शांत, शांत के अंतर्गत स्थायी भाव है निर्वेद। फिर है मिथ्या और संसार आलंबन। तपोवन है उद्दीपन। समदर्शन कायिक अनुभाव, और मति, धैर्य और हर्ष संचारी भाव। भक्ति रस के अंतर्गत भगवद रति स्थायी भाव है। विभाव आलंबन विभाव है भगवान एवं उनके वल्लभ रूप। उद्दीपन है उनके गुण, चेष्टा, प्रसाधन आदि। और अनुभाव के अंतर्गत कायिक में नृत्य, गीत, नेत्र, निमिलन, और सात्विक के अंतर्गत रोमांच। फिर संचारी भाव है निर्वेद। फिर अंतिम है देखिए वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य, पुत्र, पुत्री, अनुज। वात्सल्य ममता का भाव उत्पन्न होना, वात्सल्य रस की उत्पत्ति है। उनकी चेष्टाएं विद्या और शौर्य उद्दीपन है। आलिंगन करना कायिक अनुभाव है, और पुलकित होना, पुलक होना सात्विक अनुभाव है। अनिष्ट, शंका या हर्ष की स्थिति संचारी भाव को दर्शाती है। अब रस निष्पत्ति क्या है? रस के विषय में आपने जाना कि रस की संख्या 11 हम यहाँ ले रहे हैं। और रस निष्पत्ति क्या है? रस निष्पत्ति, निष्पत्ति उसकी उत्पत्ति होना, उसका निकलना। स्थायी भाव हमारे हृदय में जन्मजात सुप्तावस्था में रहते हैं। हम जान चुके हैं स्थायी भाव, आलंबन और अनुभाव, संचारी भाव, इनके विषय में। अब स्थायी भाव हमारे हृदय में जन्मजात
सुप्तावस्था में अर्थात सोए हुए रूप में रहते हैं, जो कि परिस्थिति के अनुसार जगाए जाने पर जाग जाते हैं। फिर है आलंबन विभाव से ये जागृत हो रहे हैं, और उद्दीपन विभाव से ये और अधिक सजग होते हैं। अनुभावों से ये पूरी तरह प्रबल हो उठते हैं, और संचारी भावों के रूप में शरीर पर अनेक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार स्थायी भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से, इन सभी भावों के मिलने से हमारी जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है उसे रस निष्पत्ति कहते हैं। मान लीजिए सर्दी के मौसम में आपने देखा कि कोई महिला और उसका एक छोटा सा बच्चा सर्दी में कांप रहे हैं। उन्हें देखकर आपके हृदय में सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ करुणा का भाव जागृत हो जाएगा। करुण स्थायी भाव है, और महिला तथा उसके बच्चे की दीनता इसको जगाने वाले आलंबन विभाव हैं। आपने देखा कि महिला के पास खाने पीने का सामान नहीं है, उसके रहने की जगह नहीं है, घर नहीं है। इससे आपकी करुणा के भाव और अधिक बढ़ जाते हैं। यह वातावरण करुणा के लिए उद्दीपन विभाव है। बच्चा भूख से व्याकुल होकर रोने लगता है। महिला बच्चे को चुप कराने का प्रयास कर रही है। महिला के पास टूटे फूटे बर्तन हैं, परंतु बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है। महिला दुखी हो जाती है, और महिला की भाग दौड़, उसका दुखी होना अनुभाव है। इससे आपके मन में जागृत करुणा का भाव और अधिक बढ़ जाता है। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, महिला दुखी हो रही है तथा उसकी यह हालत आपसे देखी नहीं जा रही। आप और अधिक दुखी हो जाते हैं। बच्चे को गोद में उठाकर उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास संचारी भाव है। आप दूध और खाने की कुछ वस्तुएं लाकर बच्चे को देते हैं और उसे चुप करा देते हैं। इस प्रकार आप उस बच्चे और महिला के दुख से परेशान होकर उनकी यथासंभव सहायता कर रहे हैं, और इससे आपको अतीव आनंद प्राप्त हो रहा है। उनकी सहायता कर किसी परेशान व्यक्ति की सहायता करके जो आनंद की अनुभूति है, यही आनंद की अनुभूति उस महिला और बच्चे की सहायता करके जो प्राप्त हुई है, यही आनंद करुण रस है। इस प्रकार आलंबन महिला और बच्चे की दीनता है, उद्दीपन उनकी स्थिति है, अनुभाव उस बच्चे का रोना और महिला का दुखी होना है, और संचारी भाव आपके प्रयास से मिलकर आपके अंदर जो करुण रस की निष्पत्ति हो रही है, यही रस निष्पत्ति है। आइए अब हम जानते हैं अपने पहले रस के बारे में, जिसके विषय में हमने यहाँ जाना श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार शब्द श्रृंग और आर दो शब्दों से बना है, जिसके अर्थ क्रमशः कामोद्रेक या काम की वृद्धि और प्राप्ति है, अर्थात ये काम वृद्धि की प्राप्ति है। जो रचना मानव हृदय के काम को परितृप्त करेगी, वह श्रृंगार रस की रचना कहलाएगी। श्रृंगार रस रति स्थायी भाव से उद्भावित होता है। इसे सभी रसों में श्रेष्ठ माना जाता है और रस राज की उपाधि भी दी जाती है। इसके लक्षण हैं विभाव, अनुभाव और वैभिचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त रति स्थायी भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। जब रति स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है, श्रृंगार रस की दो दशाएं हैं, संयोग और विप्रलंब या वियोग। पहला है संयोग। संयोग अर्थात मिलन। जब किसी का मिलन हो रहा है तो वह संयोग की स्थिति है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से नायक और नायिका के मिलनांद के रूप में उद्भावित रति स्थायी भाव से संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति या अभिव्यंजना होती है। जब नायक और नायिका का मिलन हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो वह संयोग श्रृंगार है की स्थिति है, अर्थात नायक नायिका की संयोगावस्था के प्रेम को संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करें भोहनु हसे देन कहे नटी जाई। यहाँ यह बिहारी द्वारा रचित ये दोहा श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य हुए श्रृंगार को दर्शा रहा है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति कर रहा है।
कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। श्री कृष्ण की मुरली गोपियों द्वारा छिपा ली गई है। किस कारण से? बतरस, बातों में रस लेने के लिए उन्होंने उस मुरली को छुपा दिया है गोपियों ने। और बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भवनु हसे देन कहे नटी जाई। कि वो सौगंध खा रही हैं, मना भवों से इशारे कर रही हैं एक दूसरे की ओर, देने के लिए मना कर रही हैं। और कृष्ण अपनी बांसुरी को लेने के लिए विचलित हैं कि उन्हें बांसुरी प्राप्त हो जाए, परंतु गोपियां अपनी बातों में रस ले रही हैं, कृष्ण के साथ बात करना चाहती हैं और इस कारण उन्हें उनकी बांसुरी नहीं लौटा रही। तो यहाँ श्री कृष्ण और गोपियां विभाव हैं, कृष्ण आलंबन है, सौगंध खाना, हंसना आदि अनुभाव हैं, हर्ष, विस्मय, आवेग, मोह आदि संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है। बिहारी कविवर बिहारी द्वारा रचित एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनऊ ही सो बात। श्रृंगारिक कवि बिहारी जी कहते हैं कि नायक और नायिका के प्रेम संबंध को दर्शाते हुए वे बता रहे हैं कि महल एक सभा के अंतर्गत सब भरे भवन में नायक और नायिका हैं, वो एक दूसरे से नजरें मिला रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। कहत नटत रीझत खीजत, नायक नायिका से कुछ कहता है, नायिका मना करती है, नायक उसकी इस भाव भंगिमा पर रीझ जाता है, नायिका उसकी इस प्रतिक्रिया पर खींचती है, उनके नेत्र मिलते हैं, वो खिल जाती है और लजा जाती है नायिका। भरे भवन में करत है नैनऊ ही सो बात। इस प्रकार वो भरे हुए भवन में, जहां अन्य सभी सदस्य भी मौजूद हैं, ऐसे भवन में वो नैनों से, आंखों से ही इशारों में आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आलंबन है नायक और नायिका, उद्दीपन है भरा हुआ भवन और नायक और नायिका का श्रृंगार। अनुभाव है कहत और नटत, यानी कहना और मना करना, ये अनुभाव है। फिर संचारी भाव है रीझत और खीजत, और आंखों ही आंखों में बातें करना यहाँ संयोग श्रृंगार का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अब हम चर्चा करते हैं अपने श्रृंगार रस के दूसरे भेद पर, जिसके विषय में हमने चर्चा की कि श्रृंगार एक जगह तो संयोग की स्थिति को उत्पन्न करता है, दूसरा वियोग की स्थिति भी श्रृंगार रस को बताती है, दर्शाती है। वियोग अर्थात अलग होना, जब बिछुड़ने की स्थिति है, वियोग की स्थिति है, वह भी श्रृंगार रस का उदाहरण है। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, इसका श्रृंगार का दूसरा भेद है। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। यहाँ रति स्थायी भाव, नायक नायिका के अलग होने के कारण विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर वियोग या विप्रलंब रूप में अभिव्यंजित होता है। अर्थात वियोगावस्था में प्रेम को विप्रलंब कहते हैं। जब वियोग की स्थिति है, मिलना नहीं है, संयोग नहीं है, वियोग है, अलग होना है, बिछुड़ना है। जैसे उदाहरण दिया गया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। जब श्री राम द्वारा सीता को ढूंढा जा रहा है, तब वे पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने मृग नयनी सीता को देखा है? यहाँ आश्रय है राम, आलंबन है सीता, उद्दीपन है खगों मृगों का अपने प्रिय के साथ होना और मृगनयनी सीता का न मिलना। जब रावण सीता जी को उठाकर ले जाता है, तब श्री राम द्वारा वन में सीता को ढूंढने की स्थिति में यह दर्शाया गया है। अनुभाव है राम द्वारा अश्रुयुक्त आंखों से बेचैन होकर प्रत्येक स्थान पर सीता को खोजना। अश्रुयुक्त आंखों में आंसू आने पर अश्रुयुक्त आंखें। संचारी भाव है स्मृति, संकोच, कंप, रोमांच, अश्रु और विलाप, ये सभी संचारी भाव हैं। और इन भावों के संयोग से पुष्ट हुआ रति स्थायी भाव वियोग श्रृंगार रस रूप में अभिव्यक्त होता है। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। सूरदास जी द्वारा विरचित यह काव्य रचना का अंश है।
मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। मधुबन से कहा जा रहा है कि तुम क्यों हरे हो, जब श्याम सुंदर यहाँ नहीं है तो तुम क्यों हरे हो, तुम उनके वियोग में जल क्यों नहीं गए, अर्थात तुम अपना सौंदर्य क्यों बनाए हुए हो। तुम्हें भी कृष्ण के यहाँ के से चले जाने के कारण तुम्हें भी अपने सौंदर्य को नष्ट कर देना चाहिए, तुम्हारा भी सौंदर्य समाप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ आलंबन है नायक और नायिका, उद्दीपन है सुंदर वातावरण, एकांत स्थल, रुचिकर प्राकृतिक सौंदर्य, अनुभाव है नायक नायिका का सौंदर्य एवं चेष्टाएं, वस्त्राभूषण आदि। संचारी भाव है प्रेम की अनुभूति, चपलता, जड़ता, खेद, कंप, हर्ष, मिलन की छटपटाहट आदि। तथा यहाँ श्री कृष्ण का प्रेम स्थायी भाव है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से उत्पन्न वियोग के कारण गोपियों के मन में वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है, उस रस वियोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है। श्रृंगार रस के बाद अब हम चर्चा करेंगे वीर रस की। वीर रस युद्ध अथवा अन्य शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसी से वीर रस की पुष्टि होती है। जहाँ वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है, वीर रस की निष्पत्ति हो रही है। जैसे हे सारथे हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यू भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। चक्रव्यूह भेदते समय अभिमन्यु की यह गर्वोक्ति वीर रस से परिपूर्ण है। यहाँ वीर चक्रव्यूह भेदने के समय जब अभिमन्यु जा रहे थे उस समय की यह उक्ति ली गई है। यहाँ स्थायी भाव है उत्साह, आलंबन है शत्रु, उद्दीपन है चक्रव्यूह की रचना और अनुभाव है अभिमन्यु के वचन। संचारी भाव है रोमांच, उत्सुकता, उग्रता और चुनौती। जब वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी उनके समक्ष आकर खड़े हो जाएं, चक्रव्यूह भेदने के समय जब अभिमन्यु जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि हे सारथे है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े। ये द्रोणाचार्य क्या हैं, यदि देवेंद्र भी साक्षात उनके समक्ष आ जाएं तब भी वे नहीं घबराएंगे, अपने चक्रव्यूह भेदन के लिए आगे बढ़ते ही रहेंगे। है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यू भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, कि मुझे सुकुमार मत जानिए, कि मैं कोई कोमल राजकुमार ही नहीं हूँ। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, कि मुझे यमराज के समक्ष मुझे इस युद्ध में प्रस्तुत जानो, क्योंकि मैं इस व्यूह रचना को भेद कर ही आऊंगा। इस प्रकार वीरोक्ति के रूप में अभिमन्यु द्वारा यह प्रस्तुति की गई है। वीर रस के 4 भेद माने जाते हैं। देखिए, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। युद्धवीर, इसमें युद्ध में उत्साह और वीरता का प्रदर्शन होता है। फिर है दानवीर, इसमें अपना सर्वस्व दान करने के लिए उत्साह का भाव होता है। फिर है धर्मवीर, इसमें धर्म के प्रति निष्ठा, त्याग और उत्साह का भाव व्यंजित होता है। दयावीर, इसमें दुखी प्राणी को देखकर उसके दुख को दूर करने का उत्साह भाव व्यक्त होता है। तो इस प्रकार के सभी भेद वीर रस के अंतर्गत ही आएंगे। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। करता हुआ वध वैरियों का बैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा, अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथ पथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सन्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं। जयद्रथ वध, जो कि श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, वहां से ये उदाहरण लिया गया है, जिसमें स्थायी भाव है उत्साह, आलंबन विभाव है शत्रु और शत्रु सेना, उद्दीपन विभाव है शत्रु की ललकार आदि गतिविधियां और युद्ध का मैदान, अनुभाव है भुजाओं का फड़कना और अपने पराक्रम का कथन, शौर्य प्रदर्शन। फिर संचारी भाव है धैर्य, गर्व,
स्मृति, हर्ष, उत्सुकता आदि। इस प्रकार आपने देखा कि वीर रस किन परिस्थितियों में वीर रस की निष्पत्ति होती है। अगला हम देखते हैं रौद्र रस। रौद्र क्या है? रौद्र भाव जहां अपने गुरु आत्मीय की निंदा, देशभक्ति का अपमान होता है, वहां पर शत्रु से प्रतिशोध की भावना क्रोध स्थायी भाव के साथ पुष्ट होकर रौद्र रस में व्यक्त होती है। क्रोध तो है ही, उसके साथ ही वो स्थिति परिवर्तित हो रही है, रौद्र रस में बदल रही है। किस कारण से? जब गुरु या आत्मीय की निंदा की स्थिति है या देशभक्ति का अपमान हो रहा है, वहां शत्रु से प्रतिशोध की भावना यानी बदला लेने की भावना क्रोध स्थायी भाव के साथ पुष्ट होकर रौद्र रस में व्यक्त हो रही है। उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा ही रचित ये रचना, काव्य रचना यहाँ ली गई है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ स्थायी भाव है क्रोध और आलंबन के रूप में है अभिमन्यु वध पर कौरवों का उल्लास। जब अभिमन्यु का वध हो गया था उस समय की स्थिति को यहाँ लिया गया है आलंबन के रूप में। उद्दीपन है श्री कृष्ण के वचन और अभिमन्यु की मृत्यु में अनिष्टता। अनुभाव है क्रोधपूर्ण चेतावनी, शरीर का कांपना और क्रोध से हाथ मलना। संचारी भाव है आवेग, श्रम, उग्रता आदि। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम देखते हैं रामचरितमानस द्वारा उद्धृत यह काव्यांश, सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधारी धरिये करी घोरा, अब जनु देव दोष मुहि लागू, कटुवादी बालक वध जोगू, राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देख नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। तो सीता जी के स्वयंवर के समय राम द्वारा शिव का धनुष तोड़ देने की घोर गर्जना से परशुराम आ जाते हैं और उनका लक्ष्मण से वाद विवाद होता है। लक्ष्मण की उक्तियों से परशुराम क्रोध में भर उठते हैं और युद्ध करने के लिए बार बार ललकारते हैं। तो इस प्रकार यहाँ आश्रय है जिसकी मान मर्यादा खंडित हुई है वह व्यक्ति तथा कोई अहंकारी दुष्ट व्यक्ति भी हो सकता है। यहाँ परशुराम जी की बात हो रही है। और आलंबन है कपट का आचरण करने वाला व्यक्ति या प्रपंची एवं द्रोही व्यक्ति। उद्दीपन है कपटी या दंभी व्यक्ति की वाणी, हाव भाव, चिढ़ाना आदि चेष्टाएं। अनुभाव है आंखें लाल होना, दांत भींचना, मुट्ठी भींचना, शरीर कांपना, हथियार उठाना। और संचारी भाव है मद, गर्व, उग्रता, चपलता, जड़ता, विमूढ़ता आदि। इस प्रकार आपने जाना रौद्र रस किन स्थितियों में उत्पन्न होगा, उस रस निष्पत्ति किस प्रकार होगी। भयानक रस किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने, सुनने या उसका स्मरण होने से भय नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर भयानक रस की अभिव्यक्ति होती है। जब भय उत्पन्न हो रहा है, जिसे देखकर डर लग रहा है, ऐसी स्थिति में भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, नबते झटपट बाज लखी, मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंच। आकाश से झपटते हुए बाज को देखकर लावा पक्षी अपनी सुध बुध खो बैठा, उसका शरीर कांपने लगा और भय से उसके नेत्र बंद हो गए और वह जरा भी हिलडुल नहीं सका। ऐसी स्थिति में भयानक रस की निष्पत्ति हो रही है, जहाँ स्थायी भाव है भय, आलंबन है बाज, उद्दीपन है बाज का झपटना और अनुभाव है शरीर का कांपना और नेत्रों की व्याकुलता, और संचारी भाव है दैन्य और विषाद। रस विषय के अंतर्गत अब हम चर्चा करेंगे विभत्स रस की। विभत्स रस घृणित दृश्य देखने सुनने से मन में उठा जुगुप्सा का भाव, जुगुप्सा अर्थात घृणा का भाव,
विभाव अनुभाव आदि से पुष्ट होकर विभत्स रस की व्यंजना करता है। जैसे कोई अंतड़िनी की पहरी माल इतरात दिखावत, कोई चर्बी ले चौप सहित निज अंगनी लावत, कोई मुंडनी ले माल मोद कंदुक लो डारत, को रुंडनी पे बैठी करे जो फारी निकारत। भूषण द्वारा विरचित इस काव्य रचना में हम देखते हैं कि स्थायी भाव जुगुप्सा है, घृणा का भाव मन में उत्पन्न हो रहा है। आलंबन शमशान का दृश्य है। उद्दीपन है आंतों की माला पहनकर इतराना और शरीर पर चर्बी पोतना। नरमुंडों को गेंद की तरह उछालना, सिर पर बैठकर कलेजा फाड़कर निकालना। अनुभाव है इस घृणित दृश्य को देखकर मुंह फेर लेना। और संचारी भाव है निर्वेद, ग्लानि और दीनता। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, सिर पे बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत। सिर पे बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जिभहि सयार अति आनंद उर्धारत। गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, श्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रतिनिधि सिद्धांत से उद्धृत इस काव्यांश में हम देख रहे हैं कि कहा गया है, सिर पे बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत। सिर पे बैठकर कौआ आंखों को निकालकर खा रहा है। खींचत जीभई सियार अति आनंद उर्धारत। सियार जीभ को खींच रहा है और खा रहा है। गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत। गिद्ध जांग को खोद खोद के उसके मांस को नोच रहे हैं। श्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। और कुत्ते अंगुलियों को काट काट के खा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ आश्रय है घृणास्पद वस्तुओं का श्रोता या दृष्टा, जो उसे देख रहा है या सुन रहा है, वह आश्रय है। और इस उदाहरण में हम देखते हैं कि स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा का है, घृणा का भाव है। आलंबन घृणित पदार्थ, मैली कुचैली वेशभूषा, रक्त, मांस, सड़ी गली वस्तुएं या व्यक्ति इत्यादि। उद्दीपन है तीखी दुर्गंध, सड़ांत, मांस आदि में कीड़े पड़ जाना। अनुभाव है दृष्टा, श्रोता या पाठक का नाक भौं चढ़ाना, उसे देखकर प्रतिक्रिया जो हो रही है पाठक या श्रोता की या दृष्टा की। थूकना, जी मिचलाना, उल्टी आना, नाक पर रुमाल रख लेना, छी छी करना इत्यादि। संचारी भाव है मोह, ग्लानि, घृणा और व्याधि। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जुगुप्सा का भाव स्थायी भाव होने के कारण आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से विभत्स रस की निष्पत्ति हो रही है। अगला हम देखते हैं करुण रस। करुण अर्थात करुणा, जब करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, उस रस की निष्पत्ति हो रही है, तो करुण रस होता है प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनष्ट होने से हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु का नाश हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उससे उत्पन्न शोक स्थायी भाव जो है वो करुणा के रूप में व्यक्त हो रहा है। जो उदाहरण दिया गया है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा विरचित इस काव्यांश में हम देखते हैं कि स्थायी भाव है शोक, आलंबन है पति की अकाल मृत्यु, उद्दीपन है मुकुट और हल्दी लगे हाथों को देखना, अनुभाव है रुदन यानी रोना, और संचारी भाव है स्मृति, चिंता और विषाद। तो यहाँ आश्रय क्या है? वह व्यक्ति जिसके इष्ट व्यक्ति या वस्तु का नाश हुआ हो, वह यहाँ पर आश्रय है, उसको आधार बनाया गया है, उसी के आधार पर ये उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है और करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। अन्य उदाहरण के रूप में देखते हैं, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ,
दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा। निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा, व्याकुल तनिक भी देखकर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। धात्री सुभद्रा को समझकर माँ मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो ना था पहचानता। जयद्रथ वध काव्य रचना में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा विरचित ये काव्यांश यहाँ पर लिया गया है उदाहरण स्वरूप, जिसमें हम देखते हैं कि इस उदाहरण में चक्रव्यूह को भेदने के बाद कौरव सेना द्वारा अभिमन्यु के शोक में द्रौपदी और अन्य परिजनों का शोकपूर्ण रोदन दर्शाया गया है। द्रौपदी यहाँ आश्रय है जो अभिमन्यु की बातों और व्यवहार को सोच सोचकर दुख से पीड़ित होकर रो रही है। यहाँ अभिमन्यु आलंबन है और उसके शरीर में लगे जख्म उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। कौरव सेना की खुशी, अनुभाव तथा उनका रोना, पांडव सेना का रोना या उनके परिवारजनों का रोना संचारी भाव है। ये सब शोक के स्थायी भाव को करुण रस में बदल रहे हैं। और यहाँ पर स्थायी भाव है शोक, आलंबन है नाश या दीनहीन अवस्था को प्राप्त प्रियजन जो कि यहाँ पर अभिमन्यु है, उद्दीपन है प्रियजन की दीन अवस्था, मृत्यु या प्रिय वस्तु का नष्ट होना। फिर अनुभाव है प्रिय के गुण कथन, रोना, छाती पीटना, सिसकियां भरना, भाग्य को कोसना, चिंता करना। संचारी भाव है मोह, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद या चेतना शून्य होना। इसी के आधार पर यहाँ करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदी कविता में शोषित और पीड़ित व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से आश्रय न होने पर भी उसका आश्रय स्वयं कवि होता है और उसी की वेदना लेखन में व्यक्त होती है और उसी से करुण रस निष्पन्न होता है। रस के अंतर्गत उसके अगले भेद पर हम चर्चा करेंगे जो कि है हास्य रस। आपने सर्कस में जोकर आदि की हंसाने वाली वेशभूषा अवश्य देखी होगी। काव्य में भी अनेक कवियों ने खूब हास्य प्रधान कविताएं लिखी हैं। तो हास्य क्या है? किसी की अनोखी विचित्र वेशभूषा, रूप या क्रियाकलाप देखकर या विचित्र बात सुनकर जो हास्य भाव जागृत होता है वही विभावादि से पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। तो काव्य में हास्य का पुट होना, जब कवियों द्वारा हास्य प्रधान कविताएं लिखी जा रही हैं, उसमें हास्य की अनुभूति होना, उस रस का निष्पादन होना ही हास्य रस कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जब सुख का नींद कढ़ा तकिया इस सिर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस सिर में इंजन जैसे लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है। सपनों के स्टेशन लांग लांग, मस्ती की मंजिल दिखती है। तो सोते समय की ये कल्पना है कि किस प्रकार सोया जा रहा है, सुख का नींद कढ़ा तकिया इस सिर के नीचे आ रहा है। तो कवि कहते हैं, तो सच कहता हूँ इस सिर में इंजन जैसे लग जाता है। अब इंजन, सिर के अंदर इंजन लग जाना एक विचित्र प्रकार की हास्यास्पद अनुभूति है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है। सपनों के स्टेशन लांग लांग, मस्ती की मंजिल दिखती है। तो यहाँ आलंबन है कवि का कथन, आश्रय है पाठक या श्रोता, उद्दीपन है कवि के हास्य युक्त वचन, बुद्धि का फक फक करना, मस्तिष्क में ट्रेन के इंजन की कल्पना, कवि का स्वयं मेल ट्रेन होना, इस प्रकार के उद्दीपन है। फिर है अनुभाव, कविता पढ़ने पर या सुनने पर झूम उठना, हंसना या मुस्कुराना आदि। संचारी भाव है आवेग या उत्साह और स्थायी भाव यहाँ हास है। अन्य उदाहरण देखते हैं, इत आवत चली जात उत, चली 6-7 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोले सी रहे, सासनु सास उसास,
बिहारी लाल जी द्वारा रचित ये दोहा अपने आप में एक विशेष हास्य लिए हुए है। तो यहाँ पर बिहारी ने वियोग श्रृंगार का जो वर्णन किया है उसमें नायिका की दशा को इतना बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया गया है कि उसका अर्थ समझते ही हंसी आ जाती है। यहाँ कहा गया है कि नायक के वियोग में नायिका इतनी दुबली और कमजोर हो गई है कि जब सांस लेती है तो उस सांस से एक धक्के से पीछे की ओर 6-7 हाथ पीछे की ओर चली जाती है। 6-7 हाथ अर्थात 10 से 12 फुट पीछे तक वो चली जाती है सांस लेने पर, और जब सांस छोड़ती है तो सांस के धक्के से ही 6-7 फुट आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ऐसा लगता है कि प्रिय के वियोग में नायिका हर समय एक झूले पर बैठी हुई है। हिंडोला झूले के लिए प्रयोग किया गया है कि एक झूले पर बैठी हुई है कि जो इधर उधर सांस के चलने के साथ साथ चल रही है। ऐसी नायिका की कल्पना से ही एक हंसी का वातावरण छा जाता है। यहाँ पर आश्रय है पाठक और श्रोता, स्थायी भाव है हास, आलंबन है विचित्रताओं से भरा व्यक्ति जो यहाँ पर नायिका है, उद्दीपन है विचित्रताओं वाले व्यक्ति की वेशभूषा, हाव भाव तथा चेष्टाएं, अनुभाव है ताली बजाना, हिलना, हंसना या ठहाके लगाना, और संचारी भाव यहाँ पर है चपलता और हर्ष। इस प्रकार यहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति हो रही है। अगला हम देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत अर्थात विचित्र होना। विचित्र अद्भुत वस्तु, व्यक्ति या कार्य को देखकर जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की व्यंजना होती है। जैसे उदाहरण दिया गया है, एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरुवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। कबीर दास जी द्वारा रचित ये उलटबासियां हैं जिसमें स्थायी भाव है आश्चर्य, आलंबन है अद्भुत क्रियाकलाप, क्योंकि क्या बताया गया है कि एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, गाय चरा रहा है ठाड़ा सिंह, और जल की मछली तरुवर ब्याई, जल की मछली वो पेड़ पर ब्या रही है, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, और बिलाई को पकड़कर मुर्गा खा रहा है, जो कि एक बिल्कुल ही अद्भुत संयोग है कि ऐसा होना निश्चित ही संभव ही नहीं है। अद्भुत रस की यहाँ उत्पत्ति हो रही है। स्थायी भाव है आश्चर्य, आलंबन है अद्भुत क्रियाकलाप, उद्दीपन है अचंभा देखना, अनुभाव है दांतों तले उंगली दबाना, आंखें खुली की खुली रह जाना, और संचारी भाव है आवेग, जड़ता, भ्रांति आदि। एक अन्य उदाहरण ही हम कबीर की उलटबासी का यहाँ देख रहे हैं जिसमें है बरसे कंबल भीजय पानी। बरसे कंबल भीजय पानी, यानी कि कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। कबीर दास की उल्टी बानी। तो कबीर दास की उलटबासी के विषय में बताया गया है कि सामान्यतः पानी बरसता है और कंबल भीगता है, लेकिन यहाँ कबीर पानी के भीगने की बात कर रहे हैं और हमें अचंभित हो रहे हैं इस बात से कि पानी किस प्रकार भीगता है। पानी तो गीला ही है, भीगेगा क्या कंबल, लेकिन यहाँ उल्टा बताया गया है बरसे कंबल भीजे पानी। तो यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि कबीर क्या कहना चाहते हैं, और यही अद्भुत रस है। स्थायी भाव है यहाँ आश्चर्य, आलंबन विभाव है आलंबन के अद्भुत क्रियाकलाप, उद्दीपन विभाव है अचंभित करने वाली बातें या क्रियाएं, अनुभाव है आश्चर्य से खुली आंखें, आंखें खुली रह जाना, आंखें खुली रह जाना और मुंह खुला रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना आदि। संचारी भाव है तर्कहीन होना, जड़वत हो जाना, अवाक खड़े रह जाना कि ये क्या हुआ। इस प्रकार की परिस्थिति अद्भुत रस की निष्पत्ति कराती है। अब हम जानते हैं शांत रस के विषय में। शांत रस वैराग्य भावना अथवा संसार से विरक्ति निर्वेद होने पर शांत रस की व्यंजना होती है। तत्व ज्ञान हो जाने पर या संसार की निस्सारता की भावना से सांसारिक क्रियाकलापों के प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाने के कारण शांत रस निष्पन्न होता है। शांत रस में डूबे व्यक्ति को संसार की कोई वस्तु
या क्रिया आंदोलित नहीं करती। उदाहरण के रूप में देखते हैं, कबहुक हो यह रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सुभाव गहोंगो। यहाँ स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य, आलंबन है सांसारिक सुख साधन, उद्दीपन है सांसारिक माया मोह, अनुभाव है कथन चेतावनी या संकल्प, संचारी भाव है धृति मति और विमर्श। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा से लिया गया ये काव्यांश है। भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हा लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। इन पंक्तियों में घर छोड़कर जाते समय सिद्धार्थ की मनोदशा का वर्णन किया गया है। सिद्धार्थ को जगत के इस नश्वर संसार से के क्षण भंगुर होने का ज्ञान हो जाता है और वे इस नश्वर संसार से दूर जाकर सत्य की खोज करना चाहते हैं, इसीलिए वे संसार से विदा मांगते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, यहाँ आश्रय है उत्तम प्रकृति का सतोगुणी व्यक्ति, स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य, आलंबन है संसार की असारता का ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति की आकांक्षा, उद्दीपन है तीर्थ स्थान, साधु संतों के आश्रम, सिद्ध महात्माओं के दर्शन, ईश्वर प्राप्ति की लालसा, संसार में दुख रोग वृद्धावस्था या असहायता का आभास, और अनुभाव है सांसारिक विषयों में अरुचि, समाज से या घर से दूर चले जाना, सत्य या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। संचारी भाव है निर्वेद, सांसारिक क्रियाओं का महसूस न होना निर्वेद कहलाता है। हर्ष स्मरण शांति इत्यादि संचारी भाव है। अगला रस हम देखते हैं भक्ति रस। भक्ति क्या है? भक्ति में भक्त भगवान के साकार या निराकार स्वरूप का गुणगान करता है, उससे प्रेम प्रदर्शित करता है और परमात्मा की समीपता का अनुभव करके आनंद से भर उठता है। यह आनंद ही भक्ति रस है। जहाँ ईश्वर विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होता है, वहाँ भक्ति रस जाना जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्यांश यहाँ लिया गया है। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। यहाँ क्या पूजा क्या अर्चन रे द्वारा महादेवी जी कहती हैं कि क्या पूजा क्या अर्चना करूं, क्या प्रार्थना करूं उस असीम का सुंदर मंदिर और मेरा लघुतम जीवन रे। उस असीम का जिसका पारावार पाना जिसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात ईश्वर की बात हो रही है, उनका मंदिर सुंदर है और मेरा जीवन लघुतम है, मेरा छोटा सा जीवन है। मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे। प्रिय से आशय यहाँ ईश्वर से लिया गया है। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन के जलकण रे। उनके चरणों को धोने के लिए कवित्री के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अक्षत पुलकित रोम मधुर, मेरी पीड़ा का चंदन रे। स्नेह भरा जलता है झिलमिल, मेरा यह दीपक मन रे। अपने मन को वो दीपक के समान जलाती हैं और कहती हैं कि स्नेह से भर कर वो जल रहा है ईश्वर की प्रतीक्षा में। मेरे द्रग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे। धूप बने उड़ते रहते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। प्रिय प्रिय जपते अधर, ताल देता पलकों का नर्तन रे। तो यहाँ यह रहस्यवादियों की परम भक्ति है। यहाँ स्थूल पूजा ना होकर किंतु पूजा की संपूर्ण सामग्री यहाँ उपस्थित है कि पूजा की संपूर्ण सामग्री उपस्थित है।
किसी दिखावटी या बाहरी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया गया, अपितु किस प्रकार की सामग्री है, स्थूल सामग्री ना होकर वो अपने शरीर के अंगों को ही एक सामग्री के रूप में प्रदान कर रही हैं। स्नेह भरा दीपक वो जला रही हैं अपने मन में ईश्वर के प्रति। यहाँ साकार या अवतार की पूजा ना होकर निराकार की पूजा है। किसी साकार एक कोई मूर्ति पूजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ निराकार की पूजा है, अवतार की पूजा है। प्रिय संबोधन परमात्मा का है और पूजा के सभी उपकरणों को शरीर में दिखाकर आराध्य की उपासना की है। यहाँ अनन्य भक्ति एवं सर्वस्व समर्पण का भाव है। अंतःकरण की पूजा बाह्य की तुलना में श्रेष्ठकर हो उठी है। आलंबन है प्रिय, या यहाँ पर प्रियतम ईश्वर है। उद्दीपन है प्रिय का अनुपम होना, अव्यक्तता। अनुभाव है प्रिय का अभिनंदन, मन रूपी दीपक का विरह में जलना। अधरताल पलकों का नर्तन। संचारी भाव है औत्सुक्य, गर्व और मति, और स्थायी भाव है भगवत विषयक रति। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, कबीर दास जी द्वारा रचित यह पद लिया गया है। मोरे घर आए राजा राम भरतार, तन रथ करी में मन रथ करी हूँ, पंच तत्व बाराती। कि ईश्वर के आने पर वो कह रहे हैं कि मेरे घर राजा राम आ गए हैं और तन रथ करी में मन रथ करी हूँ, पंच तत्व बाराती। पंच तत्वों को उन्होंने बाराती के रूप में सजाया है। राजा राम मेरे पाहुने आए, मैं जौबन मदमाती। मेरा यौवन मदमाता है। राजा राम जब मेरे घर में अतिथि के रूप में पधारे हैं। स्थायी भाव है यहाँ पर भगवत विषयक रति। आलंबन विभाव है ईश्वर का प्रेमी स्वरूप। उद्दीपन विभाव है प्रेमी ईश्वर का अनुपम व सर्वोपरि होना। अनुभाव है प्रेमी ईश्वर के मिलन की अनुभूति से तन मन का रोमांचित व पुलकित होकर आनंद में डूब जाना। संचारी भाव है प्रिय से मिलने की आतुरता, रोमांच, आनंद का स्फुरण और अद्भुत शांति। अब हम जानते हैं वात्सल्य रस के विषय में। प्राय काव्याचारों ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना है, किंतु साहित्य में अब वात्सल्य रस को स्वतंत्र मान्यता मिल गई है। तो वात्सल्य क्या है? बच्चों के प्रति स्नेह अनुराग को वात्सल्य कहते हैं। स्वाभाविक रूप से यह वात्सल्य भाव संसार के सभी प्राणियों में सहज होता है। संस्कृत विद्वानों ने 9 रसों में इसे सम्मिलित नहीं किया था, लेकिन तुलसीदास जी की राम के प्रति तथा सूरदास जी की कृष्ण के प्रति वात्सल्य भक्ति को रस के रूप में स्वीकार कर लिया गया और वात्सल्य को रस की मान्यता दी गई। संतान के प्रति रति प्रेम का भाव वात्सल्य कहा जाता है। यही वत्सल भाव विभावादि के संयोग से वात्सल्य रस की व्यंजना करता है। उदाहरण देखते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। यसुमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरुवन रेगे, कब धरनी पग द्वे धरे। यशोदा हरि को पालने झुला रही हैं और साथ ही मनोकामना कर रही हैं कि कब किस तरीके से उनका लाल बड़ा होगा, कब वो उन्हें घुटनों के बल चलता देखेंगी, ऐसी उनके मन में अभिलाषा जग रही है। यहाँ स्थायी भाव है पुत्र के प्रति स्नेह। आलंबन है पुत्र श्री कृष्ण। उद्दीपन है बालक की चेष्टाएं क्रीड़ाएं। अनुभाव है बालक को पालने झुलाना, लोरी गाना, अभिलाषा करना। और संचारी भाव है हर्ष और आवेग आदि। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली से लिया गया है। सुभग सेज शोभित कौशल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। बार बार विधु बदुन बिलोकती, लोचन चारु चकोर किए। कबहु पौढ़ी पैपान करावती, कबहुक राखत लाई हिए। बाल केली गावती, हलरावती, पुलकित प्रेम पीयूष पिए। विधि महेश मुनि सुर सुहात, सब देखत अम्बुद ओट दिए। तुलसीदास ऐसो सुख रघुपति, पे काहू तो पायो ना बिए। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम को गोद में लेकर आनंद मग्न कौशल्या के
वात्सल्य का वर्णन किया है। माँ बच्चे को देखकर असीम आनंद की अनुभूति करती हैं और बार बार उसका मुख देखती हैं, गले से लगाती हैं, प्यार करती हैं और आनंद में डूब जाती हैं। इसी मनोभाव को यहाँ व्यक्त किया गया है। यहाँ आश्रय है माता पिता या शिशु को देखकर आनंदित होते लोग। स्थायी भाव है वत्सलता। आलंबन है बालक, शिशु एवं पशु पक्षियों के छोटे बच्चे जो मन को प्यारे लगते हैं। उद्दीपन विभाव है बालक की चेष्टाएं, तोतली बोली, अबोध कार्य व्यवहार, हठ, किलकारियां, खेल कूद आदि। अनुभाव है माता पिता आदि का हंसना, बच्चे को देखना, उसकी चेष्टाओं में साथ देना, देखकर खुश होना, उसे घुमाना, झुलाना, खिलाना आदि। और संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, बच्चे की क्रियाओं में सहयोग देना इत्यादि। इस प्रकार का आपने देखा ये वात्सल्य रस के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ प्रश्न अभ्यास के रूप में मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वीर और शांत रसों के स्थायी भाव लिखिए। इस प्रकार से जो आपने रस पढ़े हैं उनमें स्थायी भाव संबंधी प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है। यहाँ वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। काव्य पंक्तियां देकर उनसे संबंधित पूछा जाता है कि उनमें कौन सा रस है। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, गोदी लेकर चूम चाम गीले बालों को सुखा दिया। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि वात्सल्य रस की अनुभूति हो रही है। यहाँ वात्सल्य रस की निष्पत्ति हो रही है क्योंकि एक बालिका का माँ के साथ प्रेम भाव दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, वे पूछ उठे ओ लाला जी, तुम किस चाकी का खाते हो, इस 1.5 छटाक के राशन में यो तौंद बढ़ाए जाते हो। तो लाला जी से पूछा जा रहा है वो किस चक्की का आटा खा रहे हैं जो कि थोड़े से राशन में वो अपनी तौंद यानी अपना पेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार हास्य रस निष्पत्ति हो रही है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे कि कौन सा स्थायी भाव है, या काव्य पंक्तियां देकर उनके संबंधित रस पूछे जा सकते हैं। रस देकर उनसे संबंधित काव्य पंक्तियां भी लिखने के लिए कही जा सकती हैं। इस प्रकार आपने जाना कि रस क्या है, उनको रस निष्पत्ति क्या है तथा रस के विभिन्न अंगों और विभिन्न रसों की जानकारी आपने इस प्रकार प्राप्त